भूपेंद्र जी, जो सरकार ने एक जो घोषणा की है, जो एक जो गांव के जो मिट्टी के जो बर्तन बनाने को लेकर, और उसमें लिस्टों में जो नए नए नाम आए हैं, उसमें रसूखदार लोगों के भी नाम आए हैं, गंगवा के काफी लोगों के नाम, आपके भी परिवार के लोगों के नाम आए हैं, और आप पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं इस चीज को? नमस्कार जी प्रवीण जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, सरकार ने घोषणा की थी, माननीय न्याय सिंह सैनी जी, प्रजापति राष्ट्रीय स्टेट लेवल पे जयंती मनाई गई थी भिवानी के अंदर 13 जून को। तो उसके अंदर ये घोषणा की और बाकी कुछ काम नहीं किया प्रैक्टिकल। मैं 2013 के अंदर हरियाणा माटी कला बोर्ड का चेयरमैन मुझे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, हुड्डा साहब की सरकार थी। तो मैंने प्रयास किया था, जो कुरुक्षेत्र है, कैथल है, वहाँ के लोग है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, इन लोगों के गरीब है हमारे से कुछ, तो वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के लिए अप्रोच की थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये सदियों सदियों तक मिट्टी का जो काम करते हैं उन लोगों को दी हुई है। हमारे गांव में भी 100 साल पहले आजाद नगर है, आजाद नगर के अंदर 2013 के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था। 1 एकड़ जमीन थी, 2 घर गांव में काम करते हैं। हमारे पास जमीनें हैं, आज भी है, पहले भी थी, मेरे दादे के पास भी थी 100 एकड़ जमीन। मेरे पिताजी 4 भाई, आज तो 500 एकड़ जमीन। ये कोई सर्वे नहीं हुआ, सरकार डोक्सला करती है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन दिया था, मैंने सरकार को पहले भी आगाह किया था भाई ये गलत काम कर रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी आदरणीय हमारे रणवीर गंगवा जी है कैबिनेट मंत्री, ये एक फ्रॉड घोषित होंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसके लोग तथ्यों के साथ बात करेंगे। मेरे गांव के अंदर करीबन जितने भी घर है, हर घर के पास जमीन है, हर घर के पास कहता हूँ, 2-3 घर ऐसे हैं जिन मिट्टी के बर्तनों का काम करते हैं, उनको नहीं मिली। हमारे को पर्सनली टॉर्चर करने के लिए इन्होंने किया है। हमने मांग करी थी भी फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर 2014 के अंदर 2025 जून के अंदर 14 जून के अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भाई फर्स्ट सेकंड के अंदर 6 और ये 11 का जो आंकड़ा है हमारा 27% मिलना चाहिए, वो तो बात करते नहीं है। आज 5 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड हुड्डा सरकार थी, उस टाइम हमने जींद रैली की थी, अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश इस दुनिया में नहीं है, उनकी अध्यक्षता में आयोजक मैं था। जींद के अंदर बैकवर्ड सम्मेलन किया था, तो उसमें 6 हुड्डा साहब ने देने का काम किया था। नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर अंदर आ गया था। जो हमारी जो चीजें मिलनी है वो तो बात करते नहीं है। कोई आईआईटी खोलनी चाहिए, कोई कॉलेज खोलना चाहिए, कोई काम की बात करनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन है वो देनी चाहिए, वो तो बात है नहीं। एक मिट्टी कला वो बात हो रही है, उसके अंदर 1 रुपया आज तक बजट नहीं दिया। 11 साल हो चुकी है। मैं दावे से कहता हूँ, जहां भी है कोई गरीब लोग है, मिट्टी का काम करते हैं, ठीक है, ये चलना चाहिए धंधा। जो भाई करता है, हम उनके सहयोगी हैं। मेरा नाम नहीं है, मेरी मिसिज का नाम है, तो मेरा ये खुद का। इसी कड़ी में मेरे भतीजे हैं, वो सारे सर्विस में हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जिला परिषद की मेंबर है सत्यबाला जी, उनका भी परिवार का नाम है। जो जो अच्छे अच्छे घराने से है उनके नाम दिए है भाई, इनको बदनाम करो, काम ना दे। ये गुमराह की सरकार है, कोई काम नहीं करती, कोई बजट नहीं देती। हाँ, ये रोजाना ये झुंझुना पकड़ा देते हैं, कभी कहीं मीटिंग करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो हमने ये जोर शोर से ये बातें उठाई है। तो आप, अब जैसे आप लोगों के आपने बताए नाम आ गए हैं, तो आपने अब प्रशासन या सरकार को बता दिया कि हमें नहीं चाहिए जरूरतमंदों को? ये तो मैंने पहले दिन बता दिया। टेलीफोन आया था दैनिक भास्कर से शैलेंद्र जी का। मैं बोले हमें तो जानकारी नहीं है। बोले इस कड़ी में हमने पता किया, ये है, मैं छापूंगा। मैं बहुत बढ़िया बात है जी, लोगों को पता लगना चाहिए भाई कौन ठीक है कौन गलत है, कहाँ सर्वे हुआ है कहाँ नहीं हुआ। कोई सर्वे चीज नाम नहीं है। ये तो चोरी का काम करते हैं भाई, कोई चोरी हो उसमें काम करें। आज हमें सड़कों की बात है, बहुत बुरा हाल है। आज हमारे जो ड्रेन जाती है वो टूटी हुई है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो सर्वे ग्राउंड स्तर पे, क्या सर्वे नहीं किया गया पूरे गांव में इस तरह का? कहाँ है सर्वे? होता तो उन गरीब लोगों को मिलता जी। आज मैं भी सोचूं भाई गरीब लोगों की हेल्प हो, सरकार हेल्प करे, उनकी ड्यूटी बनती है। मिट्टी कला बोर्ड बने उन्हें 2013 के अंदर बनाया था। 30 मार्च को मेरे को बनाया था। 1.5 साल कांग्रेस सरकार में मैं भी रहा था।
कई बार लेटर लिखे थे, 1 रुपया बजट नहीं दिया। मैं कोई झूठ बात नहीं कहता, 1 रुपये बजट। क्या मैं बोले मानते हैं कितने लोग अब वंचित रह गए होंगे? सारे वंचित ही है इसमें। तो जो रोजी रोटी जिसकी चल रही है, जो एम्प्लॉइज है, उनको मिल रहे हैं। जो दिए है कुछ नहीं है, धरातल पे नहीं है, ये सर्टिफिकेट दिए हैं, झुंझुना दे दिया। वो नाम है, हमारे गांव में जमीन कहाँ है? कोई जमीन है ही नहीं। 12-13 एकड़ है, उस पर वाटर सप्लाई का टैंक बन रहे हैं। कहीं को जिस गांव में जमीन है वो बालू मिट्टी की है और है। जो 100 साल पहले थी मिट्टी की, वहां कम्युनिटी सेंटर बन गया। कहाँ है जमीन? तो ऐसे ही बरवाड़ा हल्के में भी कई गांव में जमीन नहीं है, तो कहाँ देगी सरकार? वो तो सरकार को सोचना है ना। सरकार पॉलिसी बनावे, धरातल पे काम करे, आमजन से पूछे जावे। वहां पंचायत में सरपंच भी होंगे, मेंबर भी होंगे, जो जिन जिन गांव में चिन्हित किए हैं इन्होंने, ये गांव में 5 घर हो जो काम करता हो, उसको देने की बात थी। तो ये काम तो ये सारा फ्रॉड है। सरकार के सब जानते हैं, सब फ्रॉड सौदा है, कोई चीज नहीं है धरातल पे। तो आप क्या मांग करते हैं इस मामले की सही तरीके से जांच, और क्या 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 होना चाहिए? मैं तो इस मामले में माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री है, 2 मंत्रालय हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। भाई कुछ गरीब लोगों की हेल्प करो। कोई चीज नहीं करिए धरातल पे, किसी को कोई हेल्प नहीं है, सिवाय लारी लप्पा देना, लॉलीपॉप देना, और कुछ नहीं है। गरीब लोगों को देना चाहिए। माटी कला बोर्ड है तो बजट करे, संवैधानिक दर्जा देवे, उसमें कुछ मिले। आज लड़ाई तो सर्विस की है, फर्स्ट और सेकंड में जहाँ चीजें मिलनी चाहिए वो तो है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड की मांग करी थी, बोली मैं करवा दूंगा, जाते ही वहां चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज तक तो 4 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी, उसमें हमने 10 और 6 कराया था। जो 16 और 11 बनता हमारा ए और बी है, ओबीसी में अति पिछड़ा और पिछड़ा, उसके अंदर वो चीज देने वाली वो देवे। इस माटी कलाम तो लोगों को, गरीबों को कुछ दिया नहीं है, सर्टिफिकेट दे रखे हैं। सर्टिफिकेट तो वो कागज का है, वो टुकड़ा कहीं रखो। मैं तो बार बार मांग करता हूँ इस हिसाब से FIR लॉज कराएंगे हम। तो हमारे बदनामी के जो सर्टिफिकेट दिया है, हमें बदनामी हुई है, दिल में ठेस पहुंची है हमारे परिवार में। गांव में पंचायत करेंगे भाई ये सरकार ये घटिया काम कर रही है। कोई काम नहीं कर रही है सरकार। सरकार वो ड्रेन वाला काम करती है, वहां मिट्टी डलवावे। आज लोगों के घर बर्बाद हो गए। किसी ने 50 लाख रुपए लगा रखे, किसी ने 10 लाख रुपए, 1 रुपये वहां दिया नहीं है। बरवाड़ा की बात की जाए, बाढ़ आई थी, अब क्या हालात है गाँव में? बहुत बुरा हाल है जी। अभी हम सुबह गए थे, सारे राउंड अप करके आते हैं, हर जाते हैं। हमारे पास तो कुछ है नहीं अपोजिशन में। तो मंत्री का इलाका पड़ता है। मंत्री तो सारा हरियाणा का है, वो यहाँ ज्यादा दे दे। विधायक भी है। मंत्री सारे हरियाणा का है, कैबिनेट मंत्री है, लोग सलाम करते हैं, हम भी सलाम करते हैं, लेकिन काम तो करिए धरातल पे। आज इसमें दानचू में क्या है, सुलखनी में क्या प्रोग्राम है, उसके अंदर राजली में क्या है, सरसौद में क्या है, पंगाड़ में क्या है, बिचपड़ी में क्या है, खेड़ी बरकी में गाँव का गाँव डूबने लग रहे हैं। अभी हम राउंड अप करके आए हैं, सारे दिन घूमते रहते हैं। लोग बहुत बुरी तरह त्रियाई हो रही है भाई, हमें खाने का दाना ही मुश्किल है नसीब होना। आप गांव में गए बरवाड़ा में, किसानों से मिले, तो क्या मांग करते किसान? कल प्रोग्राम था, कल प्रोग्राम करे था, कल यही बात थी। किसान यही मांग करे भाई हमें पाइप दे जाए, मशीनें दी जाए, पंप दिया जाए, कुछ नहीं है। अब जैसे बीमारी के हालात फैलने वाले हैं। बीमारी तो फैलेगी, बीमारी तो बहुत जल्दी फैलेगी। उसमें ये पहले तो ये पानी निकलवावे गाँव में। जो फसल है हमारी, गेहूं की बिजाई है, सरसों की बिजाई है, उसमें ये काम कैसे होगा? 1-1 महीने पानी नहीं निकलेगा, बहुत ज़्यादा बीमारी होगी। तो मैं तो यही मांग करता हूँ भाई जल्द से जल्द, नहीं तो आने वाला टाइम बताएगा। 3.5 साल बाकी है, उसमें लोग बड़ी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।